हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल जस्टविल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि 10th की क्लासेस जो है वो अब आपकी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ा सा आपका और सपोर्ट दिखाना है, जिससे कि आप लोग की क्लासेस और अच्छी और बेहतर तरीके से जा सके। ठीक, हम सभी लोग क्या करेंगे, कैसे क्लासेस को देखेंगे, इसके बारे में हम लोग आज फुल डिटेल्ड बात करेंगे। ठीक, साथ में आप लोगों का एक एक टॉपिक जो है वो सिलेबस का कवर होना बस स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे, आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रॉपरली जो क्लासेस है, ठीक, वो ऐप में चेक करते रहा करो अपने पीडीएफ को, और अपने सिलेबस से आप लोग एक एक टॉपिक जो है वो मैच कराते रहिए। ठीक, हम लोग जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। आपको मालूम है कि जो 10th का सिलेबस है इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैंने आप लोग को बताया ही था। आप लोग जानते हो कि आप लोगों को जो 10th में पढ़ना है, ठीक है, तो 10th में जो भी आपकी दो चीजें हैं उसको हम लोगों ने क्या दो पार्ट में बांट करके रखा है। ठीक, एक आपका लिटरेचर है, एक आपका ग्रामर है, और उन दोनों से ही जो प्रश्न है वो आपके मिला करके आपको 100 मार्क्स के पूछेंगे। ठीक है, हमें क्या, हमें 50 ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है। ठीक, जो कि आपके लिटरेचर ग्रामर से मिला करके होंगे, और 50 हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक, उस सब्जेक्टिव में हमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्पोजिशन, सारी चीजें जो है वो पूछेगा। तो हमें उसे भी उसी हिसाब से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है बस। ठीक, तो उस उतनी चीजों को जब हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव देखते हुए हमें कैसे पढ़ना है, इस वीडियो में चलिए हम लोग बात करते हैं। ओके, हाँ, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से आपको अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स जो है वो आपको स्कोर करने हैं सब्जेक्टिव में। जैसा कि आपको मालूम है 50 मार्क्स का अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक, 50 मार्क्स का अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न गया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि 50 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो तो आपके पूरे मैच होंगे ही होंगे, लेकिन जो आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें आपका लेटर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। इसी के साथ जो ग्रामर पोर्शन है उससे आपका 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो अराइज करता है। ठीक है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ग्रामर से अराइज करता है। तो हम लोग का ज्यादा फोकस किस पे रहेगा बच्चे, ग्रामर पे रहेगा। क्लियर, हाँ, ज्यादा फोकस हम लोग किस पर करेंगे, ग्रामर पर करेंगे। क्लियर, चलो, तो अब इतनी चीजों को हम लोग ने देख लिया। ठीक है, हाँ, अब चलो, अब क्लासेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, कैसे आप लोगों को पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी बेटा आपका लेटर राइटिंग लिखा जाता है, ठीक है, जब भी लेटर राइटिंग लिखा जाता है तो सबसे टॉप पर क्या रहता है हमारा, सबसे टॉप पर रहता है क्या, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, समझ आया, सबसे टॉप पर। ठीक, टॉप पर हम लोग क्या करते हैं, ऑन द टॉप, ठीक, क्या रहता है हमारा, सेंडर का एड्रेस रहता है। ठीक है, सबसे टॉप पे किसका, सेंडर का एड्रेस। और आपके लेटर राइटिंग की एक टेक्निक है, ठीक है, LOL टेक्निक उसको कही जाती है। ठीक ना, हाँ, LOL टेक्निक, ठीक, जिसमें आपका क्या है, लीव वन लाइन। इसका मतलब क्या हुआ आपका, लीव वन लाइन हुआ। ठीक है, लाइन बाय लाइन आप जब भी किसी चीज को लिखते हो लेटर में, आपने सेंडर का एड्रेस लिखा, फिर आप वन लाइन छोड़ोगे, ठीक, फिर आप वहां कुछ लिखोगे, फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। इस तरीके से हम लोग क्या चलते हैं, किसमें, लेटर में। ठीक है, LOL टेक्निक पर काम करता है, लीव वन लाइन पे। आप कुछ भी लिखोगे आप एक लाइन छोड़ोगे, आप कुछ भी लिखोगे फिर आप एक लाइन छोड़ोगे। ये क्या होता है, ये हमारा लेटर लिखने का तरीका होता है। ठीक है, LOL टेक्निक पे सबसे टॉप पर क्या रहता है, तो आपका सेंडर का एड्रेस रहता है। देन उसके बाद क्या आता है आपका, तो डेट आती है। ओके, फिर हमारा क्या आता है, रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। देन उसके बाद हम लोग किस पर आते हैं बेटा, सैल्यूटेशन पर। ओके, तो देखो मैं आपको बता दूं लेटर राइटिंग में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो लेटर राइटिंग लिखने के आपके कुछ बहुत ही मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कुछ पॉइंट्स हैं
जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, लेटर राइटिंग लिखते वक्त कभी भी आपको ये कुछ जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है, और वो गलतियां क्या है तो आप देख लो। ओके, लेटर राइटिंग टिप्स हैं आपके यहाँ पर। लेटर राइटिंग टिप्स में पहली चीज क्या होती है, नो एपिस्ट्रोफे। ठीक है ना, आपका कोई एपिस्ट्रोफे नहीं होता। जो बच्चे लास्ट में लिखते हैं ना योर्स, तो ये लोग यहाँ पे एपिस्ट्रोफे लगा देते हैं, नहीं नहीं लगेगा, नो एपिस्ट्रोफे। ओके, कोई एपिस्ट्रोफे नहीं लगता। ठीक, एपिस्ट्रोफे किसको कहा जाता है, जो ऊपर वाला कॉमा लगता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग एपिस्ट्रोफे कहते हैं। ठीक है, समझे? हाँ जी। ठीक, लेटर राइटिंग टिप्स में आपका क्या है, पहले नंबर पर, ठीक है, तो लेटर राइटिंग टिप्स में आपका पहले नंबर पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ठीक, कि आपको क्या करना है, टॉप पर, ठीक है ना, ऑन द टॉप देयर विल ऑलवेज बी, ऑन टॉप देयर विल ऑलवेज बी अ सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता जो है वो आपके टॉप पर लिखा रहता है। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी, देयर विल ऑलवेज बी सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर का एड्रेस रहता है। ओके, समझ गए? हाँ, टॉप पर किसका रहता है बेटा, सेंडर का एड्रेस रहता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है आपका यहाँ पर, तो सेकंड नंबर ये है कि हम क्या करते हैं, लीव वन लाइन। ठीक है, लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग, मतलब हर एक लाइन, पैराग्राफ लिखा उसके बाद आप एक लाइन छोड़ो। ठीक है, हर आपके मतलब जितने भी आप चीजों को लिख रहे हो उसको लिखने के बाद क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे। ठीक है, लीव वन लाइन। ठीक, लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग, आफ्टर राइटिंग एवरी टर्म। ठीक है, जितने आप टर्म्स लिख रहे हो उसको आप लिखने के बाद क्या करोगे, एक लाइन जो है उसको छोड़ोगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका थर्ड, तो थर्ड में आपका ये आता है कि हाँ, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका क्या आता है, डेट। डेट को कैसे लिखना है हमें, डेट को हमें इस तरह से लिखना है कि आप डेट को ऐसे नहीं लिख दोगे उठा करके कि 15 नवंबर इस तरह से 2025, ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इसको नहीं लिखोगे कि 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी 2025, ऐसे भी नहीं लिखोगे, इस तरह से नहीं लिखना है। डेट को लिखने के लिए आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, तो डेट को लिखने के लिए ऐसे आप लिखे डेट। ठीक है, दो कॉलम दोगे, ठीक, और यहां पर आप लिखोगे, जैसे मान लो आपके आज की डेट क्या है, तो आज की डेट आपकी है 23 फरवरी। ठीक है, तो आप लिखोगे 23 फेब, या फिर आप पूरा लिखोगे फरवरी, आप पूरा लिखोगे, इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लेटर राइटिंग में डेट हमेशा आपका इस तरह से रहता है, 23 फरवरी 2025, इस तरह से आपका जो डेट है वो लिखा जाता है। ठीक है, डेट शुड ऑलवेज बी मेंशन एज दैट नोटेशन। ठीक है, इस नोटेशन पर ही हमेशा आपकी जो डेट है वो लिखी जानी चाहिए। ओके, किसी भी और तरह से आप इसको नहीं लिख देंगे, अपने मन से आप इसको कैसे भी नहीं लिख देंगे, ये ध्यान रखना। ओके, समझ आया ना? हाँ, कैसे लिखोगे डेट, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है 23 फरवरी, तो 23, 2 और 26 ऐसे नहीं लिख दोगे, या फिर 25 ऐसे नहीं लिख दोगे। लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 23 RD, यानी 23 फरवरी पूरा भी लिख सकते हो, और FEB भी लिख के छोड़ सकते हो, 2025। ठीक है, इसके बाद और क्या करना है आपको, इसके बाद आएगा क्या, आपका रिसीवर का एड्रेस। टॉप पर हमेशा किसका रहता है, सेंडर का एड्रेस रहता है। देन सेकेंड चीज आपकी क्या होती है, डेट होती है। थर्ड चीज में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लाइन में रिसीवर का एड्रेस रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन में सेंडर का एड्रेस रहेगा, सेकंड लाइन में डेट रहेगी, थर्ड लाइन में रिसीवर का एड्रेस रहेगा, एंड उसके बाद फोर्थ लाइन में क्या होगा, तो फोर्थ लाइन में हमारा सैल्यूटेशन जाएगा। ठीक है, अब सैल्यूटेशन किसको हम लोग बोलते हैं, तो सैल्यूटेशन जो है वो बोला जाता है आपका रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, और डियर सर, डियर मैम की जगह
अगर आप ऑनरेबल सर, ऑनरेबल मैम या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम लिखते हो तो वो आपका ज्यादा बेहतर जाता है, ठीक है, वो आपका ज्यादा बेहतर लगता है। समझ गए जी? हाँ, इसी तरीके से जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से इसको लिखा भी जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि ऑन द टॉप देयर विल ऑलवेज यस सेंडर एड्रेस, लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग एवरी टर्म। ठीक, डेट जो है वो आपका इस तरह से मेंशन होना चाहिए, डेट शुड बी मेंशन एज दैट, ठीक है, डेट शुड बी मेंशन एज अबव, ठीक है, डेट शुड बी मेंशन एज अबव, ओके। हाँ, डेट को इस तरह से मेंशन करना है। फिर इसके बाद अब आपका क्या है, आइए देखते हैं अगले पर, ठीक है। अगला अब यहाँ पर है आपका कि आफ्टर डेट थर्ड लाइन विल बी रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, थर्ड लाइन विल बी रिसीवर एड्रेस, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस होता है किसमें बच्चे, थर्ड लाइन में, ठीक है, थर्ड लाइन विल बी रिसीवर एड्रेस, ठीक। इसके बाद हमारे फोर्थ लाइन में आपका क्या आएगा, ठीक है, आफ्टर दैट वी राइट सैल्यूटेशन, ठीक है, वी स्टार्ट विथ सैल्यूटेशन, वी स्टार्ट लेटर राइटिंग विथ सैल्यूटेशन, ठीक है। इन सब के बाद आप लेटर राइटिंग में क्या करते हो, ठीक है, उसको स्टार्ट किससे करते हो बेटा, सैल्यूटेशन से, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टार्ट लेटर राइटिंग विद सैल्यूटेशन, ठीक है, विद सैल्यूटेशन, ओके। तो सैल्यूटेशन क्या होता है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन किसको बोला जाता है, देखो मैं आपको ना यहाँ पर एक ना वो बता दे रही हूँ, देखो आपका एड्रेस कभी भी 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट जो है वो लिख करके दिखा दे रही हूँ, जैसे कि मैं मतलब मान लो मेरा एड्रेस यहाँ का क्या है, तो मेरा एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, 13/2, ठीक है, 13/2A, ठीक, राजेश नगर कॉलोनी, ठीक है, राजेश नगर कॉलोनी, ठीक, फिर मेरठ उत्तर प्रदेश, ओके। बहुत ज्यादा अगर लंबा एड्रेस है तो आपका वो 3 लाइन में जाएगा, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये क्या है बच्चे आपका, तो ये आपका है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, ये क्या है, ये आपका सेंडर का एड्रेस है, क्लियर, ठीक, ये क्या है, ये सेंडर का एड्रेस है, ओके। इसके बाद अब आपका क्या आता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लीव वन लाइन, ठीक है, और याद रखना कि एड्रेस शुड ऑलवेज बी इन विद इन 3 लाइन, ठीक है, एड्रेस हमेशा आपका विद इन 3 लाइन होना चाहिए, ओके। इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, एड्रेस शुड ऑलवेज बी विद इन 3 लाइन, ठीक है, एड्रेस शुड ऑलवेज बी विद इन 3 लाइन, ठीक, विद इन 3 लाइन, आपका 3 लाइन से ज्यादा बड़ा एड्रेस नहीं होना चाहिए, समझे, हाँ, 3 लाइन से बड़ा एड्रेस जो है वो आपका नहीं होना चाहिए लेटर राइटिंग में, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद देखो आप एक लाइन लीव करोगे और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, डेट लिखोगे, ठीक है, डेट आपकी क्या है, 23 फरवरी है, यहाँ आप लिखोगे, मेंशन करोगे 23 फरवरी 2025, ठीक है, जो भी आप मेंशन करना चाहो, 23 फरवरी, 24 फरवरी, जो भी आपको डेट सही लगे, कोई भी डेट आप यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या है, यहाँ डेट लिखने के बाद इसको आप यहाँ से इरेज कर दो पहले इस तरह से, ठीक है, हाँ ऐसे लिखा जाता है डेट हमारा, ठीक। देखो सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ा, फिर क्या आपका डेट, देन इसके बाद क्या रहेगा आपका रिसीवर का एड्रेस। अब मान लो मैं ना किसको लिख रही हूँ, रिसीवर, मान लो किसी ना लोकल न्यूज़पेपर एडिटर को मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू लिखोगे, टू एडिटर, ठीक है, टू द एडिटर ऑफ भारत हिंदुस्तान टाइम्स डायरेक्टली, ठीक है, टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली या मेरठ को ही, ओके, मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मैंने लिखा, मान लो, ओके।
तो ये क्या हो गया, ये अब आपका जो आया दिस इज योर रिसीवर का एड्रेस, मतलब ये किसका है, ये रिसीव करने वाले का एड्रेस है। किसका एड्रेस है बेटा, ये रिसीवर का एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद अब आपका क्या आता है बेटा, इसके बाद हम लोग फिर एक लाइन छोड़ते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड सर कॉमा या स्लैश मैम, ठीक है, मैम। इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इसी को हम लोग सैल्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि आपका जो भी आप यहाँ पर जिन भी चीजों को देख रहे हो, ठीक है, सेंडर एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, इन सब के बीच में देखो मैंने वन लाइन का गैप छोड़ा है, ठीक है। आप हर एक टर्म लिखने के बाद क्या करोगे, एक लाइन का गैप छोड़ोगे, ठीक है। हाँ, एक लाइन का क्या करोगे बेटा, गैप छोड़ोगे। क्लियर है, समझ गए ना। चलो अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देख लिया कि सैल्यूटेशन भी आपका क्या होता है, तो डियर सर या डियर मैम से ज्यादा अच्छा हमारा क्या लगता है, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम लगता है। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, सिंपल ही यहाँ ध्यान दो, ये जो आपको 3 लाइन दिख रही है ना, ये आपकी कह लो ना कि वो लाइन है जिसको आप हर एक न्यूज़पेपर में चिपकाओगे, सॉरी हर एक लेटर राइटिंग में आप चिपकाओगे। ये 3 लाइन की वजह से, इन 3 लाइन की वजह से आपका जो लेटर है वो कह लो कि वो आपका बन जाएगा क्या, रसमलाई, ठीक है। हाँ, एकदम रसमलाई, एकदम बढ़िया, मतलब जिसको खाते ही एकदम स्वाद आ जाए, बस वही चीज यहाँ पर होगी, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the authorities to the pressing issue of traffic congestion or in our city, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ ये बता रहा है कि through the esteemed column of your newspaper, यानी कि आपकी पत्रकारिता की मतलब आपके भव्य पत्रकारिता या फिर आपकी जो इतनी अच्छी पत्रकारी है और आपके जो पत्रकार यानी आपके जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो भी आपके कंटेक्स्ट दिए होते हैं वो एकदम सही दिए होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर की बड़ाई करते, मतलब आप एक तरीके से क्यों लिख रहे हो, तो आप उस न्यूज़पेपर वाले की बड़ाई करने के लिए लिख रहे हो, ठीक है। एक तरीके से क्या कर रहे हो, जब तक आप उसको अच्छा नहीं बोलोगे तो वो आपका काम क्यों करेगा, वही चीज यहाँ पर है। Through the esteemed column of your newspaper, I would like to draw the attention of the authorities, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आप सभी लोगों का ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहता हूँ, कहाँ पर, authorities to the pressing issue of the traffic congestion in our city, ठीक है, समझ आया। आप हमारी जो सिटीज में यानी हमारे शहर में जो इतने ज्यादा ट्रैफिक लग रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका ट्रैफिक इतना ज्यादा जाम हो रहा है, मैं इस विषय पर, मैं इस सब्जेक्ट पर या इस बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, इट इज अनफॉर्चुनेट, अब इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है क्या, बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी आपकी यही है, लेटर की मेन बॉडी यही है। अब इसमें आप विस्तार से सब कुछ लिखो, विस्तार से आप इसमें सब कुछ लिखो, ठीक है। विस्तार से आप इसमें क्या लिखोगे, ये लिख करके सब कुछ बताओगे कि हाँ आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है और उस दिक्कत की समस्या का समाधान आपने क्या क्या करके निकाला, ठीक, ये सब कुछ हम लोग इसमें लिखते हैं, ठीक है। ये आपके लेटर का क्या होता है, मेन बॉडी होता है, और ये जो आपको 3 लाइन दिख रही है ये आपके लेटर को और ज्यादा बेहतर तरीके से सुचारू रूप से दिखाने के लिए ये 3 लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से पत्रकारों को भी अपनी बड़ाई सुनना पसंद है, तो इन 3 लाइन के द्वारा आप उनके न्यूज़पेपर को क्या बता रहे हो, बढ़िया और बेहतर बता रहे हो, ताकि उनका काम जो है वो जल्दी हो जाए। वही आपका यहाँ दिया है, through the esteemed column of your newspaper I would like to draw the attention, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ हमारी ट्रैफिक कंजेशन जो हमारे सिटी में हुआ है उसके प्रति, जो इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है उसके लिए।
It is unfortunate that the local civic authorities do not take care to provide the citizens with even the basic amenities such as proper and adequate traffic management. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, जो आपकी दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है दैट लोकल सिविक अथॉरिटी, ठीक है, जो हमारे लोकल सिविक अथॉरिटी है, सिविक का मतलब क्या, जो समाज, जो हमारे समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, ठीक, वो जो हमारे समाज की सेवा करने वाले अधिकारी हैं, डू नॉट केयर टू प्रोवाइड द सिटीजन विद इवन द बेसिक एमेनिटीज सच एज प्रॉपर एडिक्वेट ट्रैफिक मैनेजमेंट. ठीक है, ये जितने भी हमारे अधिकारी हैं, ये लोग एक बेसिक मैनेजमेंट भी ट्रैफिक को, मतलब ट्रैफिक इतना खतरनाक, इतना बेकार लग रहा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है. ठीक है, अभी महाकुंभ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इतनी इतनी ट्रैफिक लग रही है भैया. ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला, जरा मान लो वहां पे पुलिस वाले न रहे, उस जाम को लगने से न रोके, तो क्या होगा, इसमें तो कोई ना कोई हादसा हो जाएगा. ये जाम तो इस तरह से लगे रहेंगे, कोई कहीं से बैठ गाड़ी जो है आपस में टकरा जाएगी, कितनी कितनी दिक्कत हो जाएगी भाई. वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक प्रॉपर, एक बेसिक भी जो चीज होती है वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे. ठीक है, एक बेसिक एडिकेट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे. इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैव बिकन इंक्रीजिंगली कंसर्निंग. ठीक है, और हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में ये जो आपकी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है जो वो आगे मेंशन करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रूप लेती चली जा रही है. और कंसर्निंग का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये आपकी चिंतित यानी चिंता का विषय है. ठीक है, समझ आया, ये क्या कर रही है, ये चिंता बढ़ा रही है. ये जो आपकी ट्रैफिक वाली बात है, ये उनके क्षेत्र में टेंशन यानी चिंता बढ़ा रही है उनकी. ठीक है, तो उसी को हमें क्या करना है, आगे बताना है. देखिए क्या दिया है. ठीक है, कि देखो आपको क्या बोला है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द ग्रोइंग ट्रैफिक कंजेशन इन योर सिटी. ठीक है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, ट्रैफिक जो है वो बड़ा खतरनाक जो है वो आपका लग रहा है, उसी के लिए तो वही बोल रहा है, लाइक लॉन्ग ट्रैफिक जैम ड्यूरिंग पीक आवर्स. जब काम पे जाने का समय है, इंसानों की जॉब का टाइम चला जा रहा है, 9-9 घंटे वो जाम में ही फंसा रह जा रहा है. ठीक है, समझे कि मतलब लाइक लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स ड्यूरिंग पीक आवर्स. पीक आवर्स का मतलब समझ रहे हो, जिस समय पर उन लोगों के ना, पीक आवर मतलब लोग बाहर जा रहे होते हैं, जिस समय पे लोगों के काम का समय होता है, उस समय पर जो है इतना भारी भरकम जो है ट्रैफिक लगा रह रहा है. ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर सिग्नलिंग एंड ट्रैफिक डायरेक्शन. लैक का मतलब कमी पड़ना. ठीक है, प्रॉपर सिग्नल ना होने का या प्रॉपर सिग्नल ना देने का कमी हो रहा है यहाँ पर. ओके, एंड ट्रैफिक डायरेक्शन, और कोई ये भी नहीं बता रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उन्हें किस डायरेक्शन में जाके काम करना है. ठीक है, इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन. ओके, आपका अपर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो भी नहीं, मतलब अपर्याप्त है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी पूरे तरीके से पर्याप्त रूप से प्रोवाइड नहीं किए गए हैं. ठीक है, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, अर्बन प्लानर्स एंड सिटीजन्स टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट. ठीक है, ये गवर्नमेंट से आसपास के क्षेत्र के जो भी आपके अर्बन प्लानर्स हैं और वहां के जो नागरिक हैं, उन सभी के प्रति और उन सभी की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट को कि आप इस पर कोई एक्शन लीजिए, इससे पहले ये किसी प्रकार का देरी की संकेत हो, मतलब कि देर ना हो जाए, इससे पहले कुछ आपका अनहोनी हो जाए, उससे पहले आप कोई एक एक्शन ले लीजिए. ठीक है, I would be thankful to you if you would publish my view in your esteemed daily. ठीक है, अगर आप अपनी ये जो डेली आपके दैनिक रूप से जो पत्र जा रहे हैं, अगर आप इसमें मेरी इन बातों को पहुंचाते हैं या अगर आप इसको प्रकाशित करते हैं अपने पेपर में, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी, आभारी रहूंगी. ठीक है, और लास्ट में देखो विदाउट एपिस्ट्रोफी लिखा है, योर्स ट्रूली, नेम और डेजिग्नेशन. ठीक है, आप लिखोगे, नेम लिखोगे और डेजिग्नेशन लिखोगे. समझ गए, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग को एक एक करके, ये जितने टॉपिक हैं ये आप लोग को क्लियर होने वाले हैं. ठीक,
ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके वही वाले क्वेश्चन का है, ये उसके आगे का है, ये क्या है, ये आपके उसके आगे का है, समझ गए? चलो हो गया, ठीक है। अब देखो एक और हम लोग यहाँ पर लेटर देखते हैं, ठीक है बच्चे, एक और लेटर देख लेते हैं जिससे आप लोग को चीजें जो है थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स इन योर विलेज एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। गांव में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के एक पत्र लिखना है जो कि किसी प्रकार का, या होता है ना हमारे पर किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी को दर्शा रहा है, ठीक है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ एक लेटर लिखना है। ओके, तो ये क्या है, देखो पहले, फिर देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको वही, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो ना सेंडर का एड्रेस दिया, ना ही आपका जो है ना तो सेंडर का एड्रेस है ना डेट है, वही सेम चीज वैसे ही। आप देखो आपको ना डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी दिया है, ठीक है, ये 3 लाइन और देखो बॉडी दिया है, ठीक है। आप सेंडर का एड्रेस, अब रिसीवर के एड्रेस में क्या डालोगे, एडिटर का डालोगे, ठीक है। गांव के जो आपके होता है ना, आपके गांव में अगर कोई पत्रकारिता या मतलब होता है ना कोई आपका न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर वाला होगा, आप उसी का एड्रेस वहां उठा के डाल दोगे लिख करके, टू द एडिटर, आपके गांव का जो नेम है और आपके गांव में जो भी पत्र या जो भी न्यूज़पेपर उस लोकेलिटी में चलता है उसका एड्रेस आप वहां पर डाल दोगे, और टॉप पर आप अपने गांव का एड्रेस डालोगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि विलेज में बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर के आपको अपने एरिया के एडिटर को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो वही है, वही सेम चीज है, वही आप पहले अपना ऊपर एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, फिर वही टू द एडिटर, ये जो एडिटर है ना ये आपका किस एरिया में है, आपके गांव के किस एरिया में है उसका, उसके बाद सैल्यूटेशन, वही सेम चीज है, इस वजह से दोबारा मैंने उसको रिपीट नहीं किया है, वैसे ही लिखोगे डायरेक्टली। ये क्या है, दिस इज योर बॉडी, आपको मालूम है बॉडी में हम क्या करते हैं, फुली एक्सप्लेन करते हैं कि दिक्कत क्या है, ये दिक्कत कब से चली आ रही है, ये दिक्कत आपके एरिया की है कि नहीं है। मतलब ये ना हो कि हम रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और लिख दिए हैं महाराष्ट्र वाले को पत्र, तो महाराष्ट्र की पुलिस या महाराष्ट्र के लोग थोड़ी ना आएंगे यहाँ का केस सुलझाने, है कि नहीं। हम अपने ही यहाँ के आसपास की सरकार से और अपने ही यहाँ के आसपास के लोगों से मदद मांगेंगे ना, वहां के लोगों को तो जाके बोलेंगे नहीं, नहीं भैया हमारी मदद कर दो, ये तो पूरे तरीके से मूर्खता हो जाएगा, है ना। वही चीज यहाँ पर आपको बोला, तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो पत्र लिखना है, समझे, इसी को, यहाँ आप इसी को ध्यान में रखते हुए ही पत्र लिखोगे। ओके, देखो यहाँ क्या दिया है, ध्यान देना कि थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टू द प्रेसिंग इशू ऑफ राइजिंग पोल्यूशन लेवल्स इन अवर सिटी, ठीक है। आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी आपके अखबार के माध्यम से मैं आपका जो ध्यान है वो मेरे गांव में, ठीक है, मेरे गांव में बढ़ने वाले पोल्यूशन और हमारे शहर में बढ़ने वाले पोल्यूशन के स्तर, जो उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा है उसके बारे में है, मैं उस पर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। आपके अखबार के माध्यम से, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, ठीक है, एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर का मतलब बड़े बड़े पत्रों में जो आपके होता है ना, बड़े बड़े हेडिंग में आपके यहाँ ये बात लिख करके आनी चाहिए, तो मैं आपके पत्र के माध्यम से मैं चाहती हूं कि आप अपने अखबार के माध्यम से मेरे इस चर्चा को हर जगह पर हाईलाइट कर दो, स्ट्रीम्ड कर दो, ठीक है। ओके, तो वही यहाँ पर आपको दिया है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट केयर टू प्रोवाइड द सिटीजन विथ इवन बेसिक amenities such as proper adequate waste management and pollution control। ये 2-4 लाइन है ना जिसको रट लो और हर जगह, हर पे, हर आपके लेटर में चिपका दो, बस हर लेटर में आप चिपका दो, इसी से आपका काम जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल, आप इसी 2-4 लाइन को क्या करो, याद कर लो और इसी को आप हर जगह पे चिपका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, समझे। तो क्या बोला है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटीज डू नॉट केयर टू प्रोवाइड द सिटीजन with even the basic amenities such as proper and adequate waste management and pollution control in our locality we are facing the following problems, ठीक है। हम अपने लोकेलिटी में क्या कर रहे हैं, कुछ प्रकार की जो दिक्कत है, कुछ प्रकार की प्रॉब्लम जो है उसका सामना कर रहे हैं,
जिसके बारे में ये आपको आगे बताएंगे। देखिए क्या इनकी दिक्कत है, आइए जानते हैं। ठीक है, लाइक इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, बोलोगे कि मैम ये कहां से आ गया, ये वही वाला क्वेश्चन है, हर पेज पे दिख रहा है। लाइक इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, हवाओं में आपका क्या पोल्यूशन यानी प्रदूषण फैल रहा है ड्यू टू व्हीकल्स एमिशंस, ठीक है ना। वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, आपका पानी जो है वो नदी तालाब इन सब के जरिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आ करके हमारे नदी तालाब पानियों में गिर रहे हैं और हमारा जो तालाब पोखरा या जो भी हमारी नदियां है वो गंदी हो रही है, उनके पानी गंदे हो रहे हैं। ठीक है, पुअर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस लीडिंग टू लिटरिंग, ठीक है, समझ आया। यानी कि जो आपका वेस्ट होता है ना उसको डिस्पोज करने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर किसी को नहीं होने की वजह से आसपास का माहौल बहुत गंदा होता जा रहा है, प्रदूषित होता चला जा रहा है, मतलब कह लो भद्दा होता चला जा रहा है। ठीक, जिसको अब किसकी जरूरत है, संभालने की जरूरत है। ये एक चिंता का विषय है, ठीक है, भयानक हो रहा है। अब ये जो पोल्यूशन है इससे हमारे आसपास का माहौल जो है वो भयानक हो रहा है और जो कि हमारे हेल्थ के ऊपर असर भी डाल सकता है। अब यहाँ क्या है देखो ध्यान दो, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, एंड द सोसाइटी टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, जो आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं यानी जो आपके एनवायरमेंट का पर्यावरण का जो ध्यान रखते हैं और हमारी सोसाइटी के लोगों को इस सब्जेक्ट पर यानी इस संबंध में, इस कंटेक्स्ट में, इस विषय पर थोड़ी सी चिंता और थोड़ा सा आपके ध्यान देने के लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि आई रिक्वेस्ट यानी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो आपके पर्यावरण का ध्यान रखने वाले ऑफिसर्स है, वो सभी लोग जो है थोड़ा सा चिंता का विषय, इस पर थोड़ा सा चिंता दिखाए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, इससे पहले कि देरी हो जाए। ठीक है, फिर वही चीज, आई वुड बी थैंकफुल टू यू इफ यू वुड पब्लिश माई व्यू इन योर स्टीम डेली। अगर आप अपने दैनिक पत्र में, जहां आपका दैनिक ये जाता है, ठीक है, पत्र आपका जो न्यूज़पेपर अखबार जाता है, अगर आप उसमें मेरे इस विषय को पब्लिश करते हैं, चर्चित करते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, वो आपके इसी आभार के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, समझे कि ये क्या कहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से, हमारे एनवायरमेंटल यानी कि हमारे जो भी एनवायरमेंटल के और मतलब प्रदूषण के, पर्यावरण के ध्यान देने वाले ऑफिसर हैं, अगर वो इस सब्जेक्ट को ध्यान देते हुए हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी चिंता दिखाए तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, हाँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, यही आपका इसमें बताया गया है। समझ गए बच्चे? ओके, तो देखो आपको क्या करना है, आपको इस चीज को बस समझना है कि आपका चाहे कोई भी लेटर हो, कुछ लाइन ऐसी है जो आपको एकदम रट जाना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान दो, कुछ भी नहीं है भाई, सेम लाइन जो है ना वही सेम लाइन है, बस देखो यहाँ पे आपका ना उस पे क्या कर दिया था, ट्रैफिक जैम कंजेशन कर दिया था, यहाँ क्या कर दिया है, एडिकेट वेस्ट मैनेजमेंट कर दिया है, सेम लाइन है। इट इज अनफॉर्चुनेट यानी यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लोकल सिविक अथॉरिटीज जो है वो एक नॉर्मल भी, अब यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को एक बेसिक और एक प्रॉपर यानी एक नॉर्मल भी सही प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल की कोई टेक्निक, कोई सुविधा प्रदान नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा, और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रहा। वही चीज वहां पे आपके ट्रैफिक जैम में था, सेम लाइन था, यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की जगह क्या था, आपका ट्रैफिक कंजेशन था। ठीक है, तो ट्रैफिक भी लगता है, उसकी वजह से भी दिक्कत है पोल्यूशन के। तो हम लोग पत्र कब लिखते हैं, हम लोग जब भी पत्र लिखते हैं ना, तो हम किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की चीजों का व्याख्यान करने के ही लिए लिखते हैं, समझे। हाँ, किसी भी मतलब आपका होता है ना कि ये आपके उन्हीं चीजों को दर्शाता है जिससे कि जो ये हमारे उन्हीं पत्रों के लिए मतलब लिखा जाता है जो कि आपका होता है ना कि कोई जैसे कि मान लो लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं है, उससे रिलेटेड इश्यूज, तो वही आपका पत्र लिखने को आता है, लेटर लिखने को आता है, और ये आपके 5 से 6 नंबर में आता है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे टॉप पर क्या रहता है, सेंडर का एड्रेस रहता है, देन डेट रहता है, देन रिसीवर का एड्रेस रहता है, और उसके बाद फिर आपका सैल्यूटेशन होता है। ठीक है, सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम की जगह
हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम यूज करते हैं, सब कुछ यानी हर एक चीज को लिखने के बाद 1 लाइन जरूर हम लीव करते हैं, ठीक है। 1 लाइन बिना लीव किए चीजें सही प्रकार से काम नहीं करती। बस इतनी चीजें आप लोगों को मुझे इस लेटर राइटिंग में बतानी थी। बाकी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर और भी 2-4 प्रकार के जो लेटर राइटिंग है उसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। देखो एक और आपका लेटर राइटिंग है, वो क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द कंडीशन ऑफ पब्लिक पार्क्स इन योर टाउन, ठीक है। जो पब्लिक पार्क होते हैं ना, जहाँ पे लोग जाते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते हैं, ठीक है, उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जो है वो क्या आपको एक लेटर लिखना है कि आप वहां पर और क्या क्या बदलाव चाहते हो, वहां के इंप्रूवमेंट, वहां के विकसितता के लिए, कि मतलब वहां पे क्या क्या चीजें जो है वो आपकी विकसित हो सकती हैं, ठीक है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक वही आपको यहाँ पर बताया कि देयर इम्प्रूवमेंट, ओके, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या पत्र लिखना है, बस और कुछ नहीं, समझ गए? हाँ ठीक है ना, बस यही चीज है। तो वही है कि थ्रू द esteemed column of your newspaper I would like to draw the attention of the authorities to the pressing issues of the lack of public park in our city, ठीक है, यानी पब्लिक पार्क जो है वो हमारी सिटीज में कम है, ठीक है। फिर देखो वही लाइन है, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक अथॉरिटी do not care to provide the citizens with even the basic amenities such as proper and adequate green spaces। green spaces का मतलब वही पार्क जहाँ पे लोगों को थोड़ा पेड़ पौधे देखने को मिलता है, थोड़ा बैठने को मिलता है, अच्छा लगता है, ठीक है, वही है। इन अवर लोकेलिटी द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर एविडेंट, ठीक है, वही सेम चीज आपको फिर बोला है, ओके। और फिर क्या बोला है, वही देयर आर वेरी फ्यू पार्क्स अवर रिक्रिएशनल स्पेसेस फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ आपके पार्क की सुविधा बहुत ज्यादा कम है, जहां हमारे बच्चे जो हैं वो खेल कूद भी नहीं सकते। तो हमारे बच्चों को पार्क और जो ग्रीन स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस का मतलब वही पार्क जहां आपके पेड़ पौधे होते हैं, बच्चे जाते हैं, झूला झूलते, झुलवा झूलेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, तो उनके लिए, बच्चों के लिए वो सुविधा वहां पर नहीं उपलब्ध है। तो वही है, द एग्जिस्टिंग पार्क्स आर पुअरली मेंटेन्ड, ठीक है, लैक ऑफ सेफ्टी फीचर्स इन पब्लिक पार्क्स, ठीक है, कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं है, जंग लगे हुए चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बेंच टूट सकते हैं, झूला गिर सकता है, ठीक है, मतलब वहां की कंडीशन मेंटेन नहीं है, एकदम पुअर है, बेकार है, कहा जाए अगर तो हो सकता है कि उसमें से आपका सांप वहां पर भी निकल करके आ जाए, इतने बड़े बड़े आपके जंगल झाड़ वहां पर होकर के रखे हैं, वही यहाँ बता रहा है। तो वही कहा है कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, अर्बन प्लानर्स एंड द सोसाइटी टू शो देयर कंसर्न बिफोर इट इज टू लेट। आई वुड बी थैंकफुल टू यू if you would public my views in your esteemed daily, yours truly name and designation। मैंने कहा ना, बस कुछ लाइन, सब चीजों को याद कर लो, उसी में क्या चेंज करते रहो, बस थोड़ा 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 चेंज करते रहो, बस सब में वही चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो याद रखना कि जो बॉडी होता है ना, उसमें आप एकदम खुल करके एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग को बताते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत के लिए आपने क्या क्या समाधान निकाला, ठीक है, और आप क्या चाहते हो सरकार से, या मतलब आपने ये पत्र लिखा क्यों है, बस उसी को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, आपका बॉडी में सारी चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। तो आई होप आप लोग को ये इतनी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी, नहीं भी क्लियर हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखना कि हाँ ये नहीं समझ आया, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी चाहिए, वो भी, सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन तब जब आप कमेंट में आकर के इस बारे में बताओगे तब, ओके। तो मैं आपसे इस बारे में फिर से बात करूंगी कब, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि डेली अब आप लोगों को जस्ट वेल क्लासेस ऐप पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है क्लास 10th की। आपको इस क्लासेस की जो प्राइस है मैं आपको बता दूं, मात्र 499 में आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स एसएसटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ समझ आया। इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी निधि मैम पढ़ा रही हैं, एसएसटी विकास सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी विकास सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री एंड मैथ जो है हमारे वन एंड ओनली सीईओ विकास सर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आपको मालूम है कि आपकी जो तैयारी है वो 1 नंबर होने जा रही है, तैयारी जीत की है, ठीक है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग क्लासेस प्रॉपरली जो है वो देखिए, प्रॉपरली अटेंड करिए, और कहीं कोई दिक्कत आए तो उसको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोग जो है इस विषय पर आए, इस विषय पर आप लोगों ने देखा, ठीक।
और अगर कुछ भी चीजें ना समझ में आई हो तो उसके लिए जस्टविल क्लासेस ऐप और वहां का कॉलिंग नंबर हमारे हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। ऑफिस के नंबर पर कॉल करिए, आप चाहे तो अपनी दिक्कत वहां भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय। सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, थैंक यू वेरी मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए, जो भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी दिया है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम।